वे अस्पताल गए थे दवा लेने। लंबी लाइन में लगकर पर्चा बनवाया। डॉक्टर के रूम के सामने भी लंबी लाइन थी। क्या करे, मजबूरी थी। लाइन में लग गए। खड़े खड़े थक गए। जब जमीन पर बैठना चाहा तो पीछे वाले ने कहा, दादा बैठो मत, लाइन चल रही है। वो फिर से खड़े हो गए। थक कर चूर चूर हो चुके थे। अंततः उनका नंबर आ गया। डॉक्टर ने देखा, कुछ पूछा, दवाइयां लिखी। वे वहां से दवाइयों की लाइन की ओर चले पड़े। दवाइयों की लाइन में फिर से खड़ा होना पड़ा। जैसे तैसे दवाइयां ली और चल पड़े अपने घर की ओर। चलते चलते थक कर चूर हो चुके थे। जब चला नहीं गया तो एक पेड़ की छांव में बैठ गए। बैठे बैठे आंख लग गई। वे वहीं सो गए। जब आंख खुली तो शाम होने को आ गई थी। वे घबरा गए। उठना चाहा तो उठ नहीं सके। शिथिलता से शरीर ने साथ देना बंद कर दिया था। काफी कोशिश के बाद भी वे उठ ना सके। वे बेहद घबरा गए थे। उन्होंने राह चलते हुए लोगों को बुलाया, प्रार्थना की कि कोई उन्हें उठाकर खड़ा कर दे, फिर वो अपने अपने घर तक चले जाएंगे। लेकिन कोई न रुका। सब हिकारत की नजरों से देखते हुए आगे बढ़ गए। किसी को भी उन पर तरस नहीं आया। वे बहुत निराश हो गए थे। सोचने लगे कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, अब तक न जाने कितने लोगों की मदद की उन्होंने की थी। कभी भी वे असहाय लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटे। लेकिन आज की नई पीढ़ी को क्या हो गया? लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर खूब ज्ञान बखोरते हैं। लोगों की मदद करने की बकवास परोसते हैं, लेकिन जब करने का मौका आता है तो नजरें फेर लेते हैं। उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो उनका अपना जमाना था, जब लोगों में संवेदनाएं थी। लोग दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़कर हाथ बढ़ाते थे। उस समय मोबाइल नहीं था। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट्स नहीं थे जिसमें ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें परोसी जाती हैं। लेकिन आज इन सोशल साइट्स के ज्ञान पर कोई अमल नहीं करता। उस समय थी किताबें। लोग किताबें पढ़ते थे, किताबें खरीदते थे। खरीद नहीं पाते थे तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे। किताबों के ज्ञान पर अमल किया जाता था। लेकिन आज किताबों की कोई कदर नहीं है। पहले किताबों की सेल लगा करती थी। शोरूम में किताबें सजा कर रखी जाया करती थी। लेकिन आज किताबों का कोई कदरदान नहीं है। किताबें फुटपाथ पर बिक रही हैं। जूते शोरूम की शान बढ़ा रहे हैं। किताबों को कोई गलती से भी देखने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आज लोग जूतों को पसंद कर रहे हैं। नए से नए, बढ़िया से बढ़िया डिजाइनदार जूतों के लिए शोरूम में भीड़ लगाए हैं। लेकिन किताबों की ओर देखने का भी समय की बर्बादी समझते हैं। किताबों से ज्ञान मिला करता था, जूतों से शान बढ़ती है। किताबों के ज्ञान को दिखाया नहीं जा सकता। जूतों की शान को लोग देख लेते हैं और वाह वाह करते हैं। यही सब कारण है जो लोगों की संवेदनाएं मरती जा रही हैं। वे भावनाओं में बह चुके थे, लेकिन इन भावनाओं से उनका गला तो होने से रहा, उनका भला तो होने से रहा। समस्या ज्यों की त्यों सामने खड़ी थी। वे उठकर अपने घर जाना चाह रहे थे, लेकिन उठकर खड़े नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने सोचा शायद अब कभी उठकर खड़े नहीं हो पाएंगे और यही फुटपाथ पर पड़े पड़े मर जाएंगे। वे अभी मरना नहीं चाहते थे। ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नजर सामने से जा रहे एक युवक पर पड़ी। उन्होंने उसे आवाज देकर पास बुलाया। युवक ने सोचा शायद भिखारी है, अनदेखा कर जाने लगा। उन्हें गुस्सा आ गया। वो जोर से चिल्लाए, अबे सुनता क्यों नहीं, बहरा हो गया क्या? वे धारा परवाह गालियां दिए जा रहे थे। युवक को भी गुस्सा आ गया। पलटकर उनके करीब आया और उनकी बांह पकड़कर एक झटके से
उठाकर खड़ा कर दिया। युवक गुस्से में बोला, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, कोई और होता तो उसे अभी ठीक कर देता। थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुका, फिर बोला, लेकिन ये बताओ तुम्हें मुझे गालियां क्यों दे रहे थे? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। वे मन ही मन खुश हो रहे थे। जरा सी गालियां देने से उनका काम जो हो गया। वे उठकर खड़े होना चाह रहे थे। गालियों के बाद उस लड़के ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। अब वो धीरे धीरे अपने घर जा सकेंगे। जवाब में उन्होंने कहा, बेटा सच है, तुमने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। मेरी गालियों के बदले मैं तुझे भी गालियां दे सकते हो, तुम मुझे भी गालियां दे सकते हो, बुरा भला कह सकते हो। तुम्हें गालियां देकर अपने पास बुलाना मेरी मजबूरी थी। उन्होंने कहा, मैं बीमार हूं, कमजोर हूं, लेकिन भिखारी नहीं हूं। उठकर खड़ा नहीं हो पा रहा था। अब तक राह चलते मैंने तमाम लोगों को आवाज देकर अपने पास बुलाना चाहा, कोई सुनता ही नहीं। लोग उपेक्षा से देखते हुए भिखारी समझकर चले जा रहे थे। मुझे भीख नहीं चाहिए, मदद चाहिए। बेटे तुमने मेरी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। और हाँ, मैंने जो तुम्हें गालियां दी उसके लिए क्षमा कर देना। लड़का उनकी बातें सुनकर भावुक हो गया। मन ही मन सोचने लगा कि लोग ज्ञान की बातें तो खूब करते हैं, एक दूसरे की मदद का ढिंढोरा भी खूब पीटते हैं, लेकिन जब किसी की मदद करने का वक्त आता है तो मुंह फेर लेते हैं। वह अपने आप शर्मिंदा था। उसने उनसे क्षमा मांगी और प्यार से उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर तक पहुंचाने चल पड़ा। दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी? हमने बहुत एफर्ट लगाए हैं इस कहानी के लिए। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।